हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ काजू कतली की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है तो काजू कतली तो बनाना बनता ही है। दिवाली में आप इसे बना करके ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो आप इसे त्योहार में या कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप उसमें इस तरह से बना करके ट्राई कर सकते हो। आप बिल्कुल आसानी से बन जाने वाला है। मैं तो सोच रही थी काजू कतली बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो वाकई में ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम काजू लिया है। ये फ्रेश वाले काजू है। आप चाहे तो काजू के कतरन भी ले सकते हैं, जो छोटे छोटे पीसेस में काजू आते हैं ना, तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, किसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि ये बाजार से काजू जो आते हैं तो उसमें केमिकल वगैरह रहते हैं, पाउडर, गंदगी बहुत सारी रहती है। तो इसे अच्छे से मसल मसल करके अच्छे से 2-3 पानी से इसे वॉश कर लेंगे। तो देखिए, इसे मैंने 2-3 पानी से वॉश कर लिया है। अब क्या करना है कि यहाँ पर मैं गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले ही 2 घंटे के लिए इसे सोक करने के लिए रख दीजिएगा, और नहीं तो फिर गर्म पानी में आप इसे 15 मिनट, आधा घंटे के लिए सोक कर दीजिएगा। ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने इसे गर्म पानी में किया तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो गए। आधे घंटे के बाद मैं चेक कर रही हूँ, तो देखिए ये बहुत आसानी से सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए अब इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर जार में इसे डाल दिया है। आप चाहे तो सूखा भी इसे पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सोख करके पीसा है। तो इसे क्या करें कि पल्स मोड में पीसेंगे। तो देखिए, इसे मैंने एक बार पल्स मोड में पीसा है। थोड़े से पीसने में दिक्कत करते हैं तो आप क्या करेंगे कि 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का 2 टेबल स्पून पानी ऐड करके फिर इसे पल्स मोड पे ग्राइंड करेंगे। तो इसे बार बार आप पल्स मोड पे ही ग्राइंड कीजिएगा। तो देखिए, ये स्टिकी सा होता है इस तरीके से। तो आप क्या करें कि यहाँ पर जिस कप से मैंने काजू लिया था ना, उस कप से मैं 2 कप चीनी ऐड कर रही हूँ, लेकिन चीनी एक बार नहीं ऐड करना है। इसे हाफ हाफ करके मैं पीस रही हूँ। तो देखिए, आधा मैंने चीनी ऐड किया है, उसके बाद से इसे पीस लिया। तो आप इस तरीके से आप चीनी ऐड करके पीसिएगा ना, तो चीनी के जो मॉइस्चर है ना, इसमें अच्छे से पीस जाएंगे। तो अब जो बाकी के जो चीनी बच गए थे तो वो मैंने ऐड किया है, और 1 कप मैं और ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने 1 कप लिया था, उसे 2 भाग में करके मैंने पीसा है, और फिर इसे भी मैं 2 भाग में करके पीस रही हूँ। तो इस तरीके से ये इजीली बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाता है। तो देखिए, पानी चीनी के मॉइस्चर में ये अच्छे से स्मूथ हो रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि इसके पेस्ट जो है वो स्मूथ हो रहे हैं। तो अब जो बाकी के चीनी है वो भी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो पाउडर भी चीनी के ऐड कर सकते हैं, तो मैंने पाउडर नहीं ऐड किया है। तो देखिए, ये स्मूथ सा बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। काजू जो है वो हमारे अच्छे से पीस गए हैं, बिल्कुल स्मूथ हैं एकदम। तो आप देख ही सकते हैं ये कितने स्मूथ और कितने शाइनी क्रीमी लग रहे हैं। तो इसी तरह के हमें पेस्ट चाहिए, हमें दानेदार नहीं चाहिए। आप देख ही सकते हैं कि हाथ पर भी अच्छे से स्मूथ हो रहे हैं। तो चलिए अब एक पैन में इसे निकाल ले रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि ये कितने स्मूथ और रिबन फॉर्म में गिर रहे हैं। तो आप ये सीज़न, दिवाली का सीज़न चल रहा है, पर्व का त्योहारों का सीज़न है, तो आप इस सीज़न अपने घर में इस तरह की मिठाई बना करके ट्राई कर सकते हैं। तो इसे धीमी फ्लेम पर भूनना है। ये भूनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा आपको। तो यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस से काम करना होगा। इसे धीमी ही फ्लेम पर भूनना है, हाई फ्लेम पर इसे बिल्कुल भी नहीं भूनना है, और ना ही मीडियम फ्लेम पर इसे भूनना है। तो अब यहाँ पर 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। मिल्क पाउडर से इसमें एक और अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है मिल्क फ्लेवर से। तो काजू के तो वैसे भी बहुत अच्छे फ्लेवर होते हैं, लेकिन मिल्क ऐड कीजिएगा तो इसमें और एक अच्छा सा क्रीमीपन आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। घी से क्या होंगे कि ये चारों तरफ से जो है वो पैन हमारे छोड़ने लगेंगे। तो इस तरीके से इसे भून लेना है। भूनने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है, और इसे पूरा लो ही फ्लेम पर भूनना है। लो फ्लेम पर भूनने की वजह से इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसे कैसे चेक करना है, तो इसे थोड़ा सा साइड कर लेंगे और किसी चीज़ में, और इसे देखिए इस तरीके से अगर ये फोल्ड हो रहे हैं और हाथों पे चिपक नहीं रहे हैं, तो समझिए कि ये बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये जो काजू का मिक्सचर है ना, ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। तो मैं दूसरा स्पैचुला लगा दी थी, तो इससे थोड़ा सा चलाने में दिक्कत हो रहा है।
तो देखिए, आप देख ही सकते हैं कि पैन हमारे धीरे धीरे ये छोड़ने लगे हैं। तो इसे ज़्यादा नहीं करना है, बस इसे इतना ही ध्यान रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा आप कीजिएगा तो ये टाइट होने लगेंगे। तो आप चाहे तो इसे पार्चमेंट पेपर पर या किसी पॉलीथीन पर निकाल लीजिएगा। तो मैंने पॉलीथीन पर निकाल लिया और इसे इस तरह से मसल दिया है। इस तरह शुरू में आपको लगेगा कि पॉलीथीन में ये चिपक रहे हैं, लेकिन फिर जिस तरीके से आप इसे मसलते रहिएगा ना, फोल्ड करते रहिएगा, तो ये धीरे धीरे पेपर को छोड़ने लगेंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि इसे इस तरीके से फोल्ड कीजिएगा। तो आपको अभी तो लग रहा है कि ये चिपक रहे हैं, लेकिन इसी तरह से आप फोल्ड करते रहेंगे ना, तो ये देखिए इस तरीके से कैसे फोल्ड हो रहे हैं, बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाते हैं, एक डो के फॉर्म में आ जाएंगे। इसी तरह से मसलते हुए आप इसे डो के फॉर्म में कर लीजिएगा। तो देखिए कितने अच्छे से स्मूथ हो गए हैं। अब कहीं से भी आपको चिपके हुए नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल एक डो की तरह स्मूथ हो गए हैं। तो हमें इसी तरह से इसे स्मूथ कर लेना है। तो देखिए इसे अच्छे से मैंने स्मूथ कर लिया है। तो अब आप चाहे तो इसे और भी स्मूथ कर सकते हैं हाथ से इस तरह से फोल्ड करके। तो ये बिल्कुल इसे स्मूथ कर लेना है, एकदम डो की तरह बना लेना है। जिस तरह से हम लोग आटे का डो बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही स्मूथ सा डो बना लेना है। तो देखिए ये हमारे तैयार हो गए हैं डो। तो आप क्या करेंगे कि इसे बेल लेंगे। आप चाहे तो इस पे पेपर रख करके भी बेल सकते हैं। तो मैं इसे इस तरीके से बेल ले रही हूँ और इसके शेप को आप अपने हिसाब से मोटे पतले शेप में जितने शेप में आप रखना चाहें उस शेप में रख सकते हैं। तो देखिए उस तरह से ऊपर से मैं पॉलीथीन से कवर करके बेल ले रही हूँ। तो उस कवर करके बेलने से क्या होता है कि ये ऊपर के जो लेयर है ना वो बहुत चिकने बनते हैं। अब इस पर से क्या करेंगे, सिल्वर वर्क से इसे इस तरीके से सजा लेंगे। तो आप चाहे तो सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से सजा ले रही हूँ सिल्वर वर्क से। तो इसे अच्छे से केयरफुली सजाइएगा तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। और इसे गरम गरम में ही हल्का गुनगुना रहेगा तभी आप सिल्वर वर्क ऐड कीजिएगा। और साइड के जो कोर हैं इसे इस तरीके से कट कर लीजिएगा। तो ये बहुत इजीली कट हो जाते हैं। और इसके शेप आप अपने हिसाब से छोटे बड़े लंबे पीसेस जिस तरीके से चाहे, चौड़े शेप में या डायमंड के शेप में, जिस तरीके से भी चाहे आप इसे कट कर सकते हैं। ये बहुत इजीली बन जाता है फ्रेंड्स और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इस सीज़न त्योहारों का सीज़न चल रहा है तो तरह तरह की मिठाइयाँ घर में बना करके आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से काजू कतली आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए बिल्कुल स्मूथ, इसके एजेस भी कितने अच्छे से स्मूथ निकले हैं और पीस भी बहुत अच्छे से निकले हैं माशाल्लाह। आप देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे से निकले हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो एक लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो आप पटाखे की आवाज़ सुन ही सकते हैं कि बाहर में दिवाली के पटाखे छूट रहे हैं। तो लीजिए हमारी काजू कतली बन करके बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आप इस त्योहार आप काजू कतली बना करके अपने घर में ट्राई कर सकते हैं, अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर को भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये काजू कतली हमारा बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यार भरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर न जाइएगा। तो चलिए अब इसे मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। आप देख ही सकते हैं कि माशाल्लाह कितने अच्छे शेप भी आए हैं इसके। तो चलिए एक मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये बहुत टेस्टी बने हैं और आप इसके कोर को, इसके एग्जेस को आप देख ही सकते हैं कि ये कितने स्मूथ और कितने फ्रेश निकले हैं। तो इसे आप टेस्ट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।